सब झोलियां पसार मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। क्या मांगते हैं कवि लोग मां वीणा पानी से कि द्वार पे खड़े हैं सब झोलियां पसार मात कविताएं गीत रस छंद का विधान दे। देशभक्ति भावना हो कर्म लेख साधना हो शब्द शब्द कविता हो जग जिसे मान दे। देशभक्ति भावना हो कर्म लेख साधना हो शब्द शब्द कविता हो जग जिसे मान दे। तो मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया, मूढ़मती महाकवि कालिदास कर दिया। शब्द का विकल्पना का हमें सर्व ज्ञान दे और किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके मां। महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे, किसी भी प्रलोभन में लेखनी नहीं बिके मां। महाराणा प्रताप जैसा हमें स्वाभिमान दे। और क्यों मांगना पड़ता है हमेशा? एक फिल्म आई जिसने 1990 का वो बर्बर नरसंहार दिखाया, जिसमें हमारे लाखों हिंदू भाइयों को कश्मीर से विस्थापित करके भगा दिया गया। उस फिल्म का नाम था द कश्मीर फाइल। आप में से कितने लोगों ने देखी मुझे नहीं पता, लेकिन 3 घंटे की फिल्म को मैं 30 सेकंड में आपको दिखाना चाहता हूं। आपके शरीर का तापमान बढ़े तो आपकी हथेलियों पर वो महसूस होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई कि 90 के दशक वाली मार काट देखी आज देखा किसी पंडितों को वहां से भगाया है। 90 के दशक वाली मार काट देखी आज देखा किसी हिंदुओं को वहां से भगाया है। और बंदूकों से लेस हाथ मन में थी नफरत अलगावी ताकतों ने जोर जो लगाया है। बंदूकों से लेस हाथ मन में थी नफरत अलगावी ताकतों ने जोर जो लगाया है। तो किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ, किंतु अब बदला है देश का मिजाज यहाँ। सारे धर्म योद्धाओं ने व्योम को गुजाया है और पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया है, पूरा बॉलीवुड घुटने पे आ गया है। देखो एक फिल्म ने ही पूरे देश को जगाया। क्या दिखा रहा था फिल्मों में? फिल्म में अगर कोई बनिया हुआ तो वो कम तोलने वाला होगा, मुनाफाखोर होगा। फिल्म में अगर कोई मंदिर का पुजारी हुआ तो वो लोभी हुआ, लालची हुआ। फिल्म में अगर कोई ठाकुर हुआ, क्षत्रिय हुआ तो उसे अत्याचारी दिखाया जाता था। खामखेड़ा वालों, पहले बॉलीवुड तय करता था कि इस देश को क्या दिखाना है, लेकिन आजकल इस देश ने तय कर दिया कि इस बॉलीवुड को क्या दिखाना। बढ़िया बात है। आपकी तालियां और थोड़ी मुखर हों जिस बात के लिए मैंने कविता लिखी, जिस बात के लिए मैं बात आपको बताना चाहता हूं। 4 पंक्तियां मंच की तरफ से पढ़ता हूं और बदलता हुआ परिदृश्य आपको महसूस हो तो फिर से अपनी भुजाओं को आकाश देना मैं निवेदन करता हूं कि चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। और जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, कुछ लोगों को डर लगा इस देश में, कुछ लोगों की पत्नियों को डर लगा इस देश में। जिस मिट्टी पर भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया हो, जिस मिट्टी पर भगवान कृष्ण, महावीर, गौतम, नानक ने जन्म लिया हो, अगर उस मिट्टी पर आपको डर लगे तो दुनिया का कोई कोना आपके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। इस विश्वास के साथ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भाई। कि चला गया दौर जब कलम पे पहरा था, अब कोई अवरोध हम ना लगाएंगे। देश अब जैसा जो भी देखना चाहेगा वही बॉलीवुड पर्दे से उसको दिखाएंगे। और जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, जिनको हमारी मातृभूमि पे डर लगता है, वही साथ खड़े होकर जय हिंद गाएंगे। और तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पाल घर गोधरा पे फिल्म ये बनाएंगे। तुष्टिकरणों का राग बंद होगा जल्द, अब पाल घर गोधरा पे फिल्म ये और क्यों बनाएंगे। ताली इतनी बजेगी क्या? देखिए, जैसा मैंने बताया, मैं आपकी मिट्टी के बेटे का विद्यार्थी रहा हूं, तो जितना वो जानते हैं आधे गुरु मुझे सिखा ही चुके, कब कैसे कहा किस परिस्थिति में ताली बजानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मेरे खामखेड़ा में अच्छे श्रोता है, इसलिए वो जो कुछ भी हमारे पास अच्छा है वो आज आपको मैं सौंप कर जाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक वीडियो वायरल हुआ कश्मीर से। गोपाल जी, कैलाशी, सोनू भैया कहां बेटा आप सुनिएगा। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नवोदित पत्थरबाज ने हमारे देश के सुसज्जित सैनिक के गाल पर चाटा मारा। मुझे एक बात का जवाब देना खामखेड़ा वालों, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कौड़ी के पत्थरबाज को वही ढूंढ दे? लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया।
क्या सोचा उस सैनिक ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा। 1 मिनट के लिए उस सैनिक की जगह लेना, मुझे पता है सर्दी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन आपके भीतर का तापमान बढ़ेगा। इस वातावरण का तापमान आपकी तालियों से बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। 1 मिनट के लिए जगह लेना उस सैनिक की जिसके गाल पर चाटा पड़ा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। अलगाव से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, भेड़िए को धारा चीर वही गाड़ देता मैं। तालियां पूरे सदन की मांगता हूं दूसरी पंक्ति पर कि पांव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती तो, भेड़िए को धारा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, भारत माता की हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। एक हमला हुआ 14 फरवरी के दिन पुलवामा में, 40 बेटे हिंदुस्तान के शहीद हुए। दिन था 14 फरवरी। 14 फरवरी अमूमन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर के अपने प्रणय का प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है। लेकिन खामखेड़ा वालों, उन 40 बेटों ने अपने महबूब हिंदुस्तान को अपना मस्तक चढ़ा दिया। इतिहास में इससे बड़ा वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता था। मैं सैल्यूट करता हूं देश के नेतृत्व को, सेना के पुरुषार्थ को, जिन्होंने 40 बेटों की शहादत का बदला पाकिस्तान की सीमा में जाकर के 350 उग्रवादियों को मारकर लिया। तब एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि हमने एयर स्ट्राइक क्यों की। तब 4 पंक्ति का जवाब दिया, और जवाब आपके मन का हो तो फिर से आपकी ऊर्जा मांगता हूं। पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि हमने एयर स्ट्राइक क्यों की। मैंने 4 पंक्ति का जवाब दिया कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी, बताया पूरी दुनिया को, अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। गिराकर मार आतंकी, बताया पूरी दुनिया को। प्रधानमंत्री तब भी था, प्रधानमंत्री आज भी है, लेकिन तब का दौर वो था कि हमारे देश के 2-2 बेटों के मस्तक काटकर पाकिस्तान फुटबॉल खेलता था। और आज के इस दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में अभिनंदन सिंह को कैसे वापस लाया जाता है। हमारा शेर अभिनंदन सिंह, जिसकी 7.5 फुट हाइट, बड़ी बड़ी मूछे, हाथ में कॉफी का कप और पाकिस्तान की बैरक में खड़ा है। कल्पना करना कैसे लगे होंगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में कि ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। इधर इधर बैठ जा बेटा, यही है कभी समय। वो कंफ्यूज तो कहीं पीछे हो। कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में। 30 सेकंड के लिए आप कल्पना करना, वो दृश्य आपको इस मंच से दिखाना चाहता हूं। स्वागत है राहुल। और ईमानदारी की तालियां आपकी उठा आपके हृदय से कि ताव मुझ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह, देखा हमने तो लगा हमें वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वह रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। लेकिन देश की 2 कौड़ी की राजनीति ने सबूत मांगने शुरू कर दिया। जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई कैलाशी, तो लोगों ने कहा कि हमें सबूत ला करके दो। मैं नाम वाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझेंगे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। तब 4 पंक्तियां बहुत गुस्से में लिखे कर सुनते वक्त आपको क्रोध आए तो वो गुस्सा आपकी हथेलियों पर देखना चाहता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे परमाणु जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, सैनिकों की वीरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे है जो सबोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माता जी मेरे सगे बाप कौन है। आज तो यही है बोले,
कल ये भी कह देंगे बोलिए माताजी मेरे। तब 4 पंक्तियां देश की राजनीति को देना चाहता हूं, और कोई भी नेता सेना से सबूत मांगे तो उसे जाकर के ये पंक्तियां सुना देना कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे, और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरफ से सारी नीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। क्या है देश का सैनिक? हमारा मस्तक अगर मंदिर में विराजित भगवान के अलावा किसी के सामने झुकता है तो वो होते हैं हमारे देश के सैनिक। 4 पंक्तियां सैनिक की परिभाषा में मैंने कहने की कोशिश की, बड़े लोगों की अगवानी में खड़ा हूं। आपके भीतर अगर वो नाम ठीक ठीक ज्ञापित हो जाए तो श्रद्धा की तालियां आपकी देखना चाहता हूं उनके सम्मान में कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है, और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम